आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं महातृप्ति के समान है भक्ति का अनुभव। महातपस्वी विद्रुम के अयोध्या आगमन का रहस्य कोई यदि सही ढंग से जानता था तो वह थे स्वयं महातापस विद्रुम। जबकि वे तो अंतर्लीन आत्ममग्न दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे स्वयं में खोए हों। इस संपूर्ण समारंभ संभार में कोई आकर्षण न था, फिर भी वहां पर आए थे। क्यों? यह एक प्रश्न चिन्ह था। महाराज अम्बरीश के स्वागत शिष्टाचार में भी वह सर्वथा स्थित प्रज्ञ दिखे। हाँ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से अवश्य वह पूरी आत्मीयता से मिले। इस अवसर पर उनके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक विशेष चमक दिखी। हालांकि यह कुछ ही क्षणों के लिए था, फिर वे स्वयं में अंतर्लीन भावलीन होने लगे। महर्षि विद्रुम के साथ दो नवयुवक भी थे, जिनके मुख पर साधना का तेज था। तप की प्रभा थी। उनकी आंखों में एक पवित्र दैवी भाव की लहरें उमड़ रही थीं। संभवतः वे महर्षि विद्रुम के शिष्य सेवक थे। उनके मुखमंडल पर उमड़ते भावों की प्रभा कुछ यही कह रही थी। शील एवं सुबुद्धि। महर्षि विद्रुम ने उन दोनों का यही परिचय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को दिया था। विद्रुम के संकेत से इन दोनों ने वशिष्ठ को प्रणाम किया। प्रणाम करते समय इन दोनों का शील, विनय एवं भावमयता सराहनीय थी। प्रणाम के अनंतर जब इन्होंने शीश ऊपर उठाया तो इनके नेत्र भीगे हुए थे। पूछने पर उन्होंने केवल इतना कहा कि महाभागवत महाराज अम्बरीश के कुलगुरु से हम दोनों भी भक्ति का सूत्र सत्य सीखने के लिए आए हैं। इनकी ऐसी भावनाएं निहार कर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ केवल इतना ही कह सके, अवश्य वत्स, क्यों नहीं, तुम सुयोग्य हो, सत्पात्र हो। तुम्हारी इस विनयशीलता के कारण ही तुम्हें महर्षि विद्रुम का संग प्राप्त हुआ है। यह संग सानिध्य देवों के लिए भी दुर्लभ है वत्स। इसके प्रभाव से तुम सब कुछ जान सकोगे, सीख सकोगे। वशिष्ठ से अपने मनोरथ पूर्ण होने का आशीष लेकर वे पुनः अपने गुरु महर्षि विद्रुम के पास आ गए। अभी भी वह सबसे अलग सर्वथा वीतराग भाव से बैठे हुए थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें देखते हुए पुनः महाराज अम्बरीश को कुछ संकेत किया। इस संकेत को समझकर महाराज अम्बरीश ऋषि विद्रुम के पास पहुंचकर बोले, हे देव, एकादशी के पारायण का मुहूर्त हो आया है। आइए हम सब भगवान नारायण की अर्चना करते हुए व्रत का पारायण करें। नारायण का नाम सुनते ही महर्षि विद्रुम के हृदय में भावों का ज्वार उमड़ आया। उनके उठने में बालकों जैसी चपलता एवं त्वरा दिखी। भावों से भीगे मन से उठते हुए वह बस केवल इतना ही कह सके, अवश्य पुत्र, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, ताकि तुम्हारे जैसे परम भक्त के साथ भगवान नारायण की अर्चना कर सकें, भगवत भक्ति के सूत्रों का सत्य जान सकें। महर्षि विद्रुम के ये वाक्य, उनके द्वारा किया गया पुत्र संबोधन सुनकर अयोध्या नरेश अम्बरीश को ऐसा लगा जैसे कि उन्हें आज जीवन भर की संपूर्ण एकादशियों का सुफल आज एक पल में मिल गया हो। वह पुलकित, गदगद एवं भाव विवल हो गए। उन्होंने भीगे मन एवं गीले नयनों के साथ ऋषि विद्रुम के पांव पकड़ लिए। महर्षि ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, पुत्र, तुम सब भांति योग्य हो। अभी तक मैं तुमसे ना मिल सका, इसके पीछे भी संभवतः भगवान नारायण का कोई विधान है। महर्षि का ये सुकोमल व्यवहार अम्बरीश को अपने जन्म भर के पुण्यों का सुफल लगा। वह अपने अंतर्भावों में कुछ इतना डूब गए कि कुछ कह न सके। बस महर्षि विद्रुम और उनके शिष्यों को साथ लेकर उस ओर चल पड़े जिधर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ खड़े थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अपने प्रिय शिष्य को यूं पुलकित होते आते देखा तो उन्होंने समझ लिया कि आज उनके प्रिय अम्बरीश को उनका मनचाहा मिल गया है। उन्होंने सभी ऋषिगणों के साथ
भगवान नारायण की अर्चना की। एकादशी के पारायण का यह महोत्सव सरयू नदी के किनारे हो रहा था। भगवान सूर्य देव का बिंब नदी के जल में कुछ इस तरह पड़ रहा था जैसे कि सूर्य नारायण अयोध्या वासियों पर कृपालु होकर स्वयं सरयू में उतर आए हों। भगवान नारायण के नाम के मधुर संगीत कीर्तन के साथ यह पारायण उत्सव सचमुच ही मोहक था। दूर दूर से आए तपस्वी भक्त, साधक, सिद्ध जनों का सम्मिलन अयोध्या के नगरजनों के लिए परम सौभाग्य की बात थी। उन्हें गर्व था अपने प्रजापालक न्यायप्रिय नरेश पर, जिन्होंने उनको संरक्षण एवं संसाधन के साथ सुसंस्कार भी दिए थे। उन्होंने अपने इन प्रियजनों को साधनों के अर्जन के साथ साधना के अर्जन की शिक्षा भी दी थी। भावों की इसी पुलकन सिरहन के साथ सभी भक्ति की लहरों में भीग रहे थे। इन्हीं भीगी भावनाओं के साथ महाराज अम्बरीश सबको लेकर वहां पहुंचे, जहां भोजन की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने ऋषि विद्रुम एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ को एक विशिष्ट आसन पर बिठाया। पास में ही उन्होंने अन्य ऋषियों महर्षियों के साथ ऋषि विद्रुम के शिष्य शील एवं सुभूति को आसन दिया। राज कर्मचारी सभी अभ्यागतों के स्वागत में लगे थे, परंतु इन ऋषि तपस्वियों की सेवा महाराज स्वयं ही कर रहे थे। ऐसा करते समय उनके हर्ष उत्साह के अतिरेक का पारावार न था। वह सब कुछ बड़े मनयोग से कर रहे थे। यह एक ऐसा अद्भुत महत्वपूर्ण पल था जिसे हर कोई अपने नयनों में कैद कर लेना चाहता था। सुखद एवं सुखप्रद राज परितोष एवं क्षुधा की शांति, दोनों का अनुभव सभी को एक साथ हो रहा था। सुस्वादु भोजन का प्रथम ग्रास मुख में लेते समय ऋषि विद्रुम के शिष्यों शील एवं सुभूति को अचानक कुछ याद आ गया। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कुराहट को ऋषि विद्रुम के साथ महर्षि वशिष्ठ ने भी देखा। अपने इन शिष्यों को ये मुस्कुराते हुए देख महातपस्वी विद्रुम के होठों पर हल्का सा स्मित उभरा। ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ को भी इस कौतुक का रहस्य जानने की जिज्ञासा हो आई, पर वह बोले कुछ नहीं, बस मौन ही भोजन करते रहे। भोजन के पश्चात आचमन आदि करके उन्होंने विद्रुम से उनके स्मित का कारण जानना चाहा। उत्तर में वह प्रसन्न होकर बोले, इस हंसी और स्मित में ही तो मेरे आगमन का कारण छुपा हुआ है। ऐसा कहते हुए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को काफी दिन पुरानी एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि काफी समय पूर्व जब वे अपने शिष्यों को भक्ति, भक्त एवं भगवान का स्वरूप सत्य समझा रहे थे, तो उन्होंने प्रसंगवश कहा था कि भक्ति का स्वाद ऐसा है जिसे कहकर नहीं बल्कि अनुभव करके ही जाना जा सकता है। यदि लौकिक सत्यों से इसकी तुलना की जाए तो यह राजपारितोष एवं क्षुधा शांति की ही भांति है, जिसे चर्चा करके नहीं बल्कि स्वयं अनुभव करके जाना जा सकता है। यहाँ पर अपने शिष्यों को मैं इसी सत्य का अनुभव कराने आया था और उनकी उस हंसी में उनकी प्रगाढ़ अनुभूति की प्रसन्नता छलक रही थी। उन्होंने यहाँ आकर भक्ति का स्वाद जाना, अनुभव किया, भक्त श्रेष्ठ अम्बरीश की भक्ति को। साथ ही इस भक्ति एवं भक्त में उन्होंने भगवान की अनुभूति को भी पाया। इस अनुभूति के साथ उन्होंने राज परितोष एवं क्षुधा शांति को भी एक साथ ही अनुभव किया। अपने शिष्यों को यही अनुभव देने के लिए ही मैं यहाँ आया था। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के संस्मरण ने न केवल महर्षि विद्रुम के अयोध्या आगमन की रहस्य की कथा कही, बल्कि उन्हें देव ऋषि को नए सूत्र के लिए प्रेरित भी किया। और देव ऋषि कह उठे, न तेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। सचमुच ही मात्र जान लेने से न तो राजा की प्रसन्नता होगी, न क्षुधा मिटेगी। आज की स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रोते हमें बताएंगे, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। धन्यवाद।